अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। DSC यूट्यूब चैनल में आने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया। आज हम AP टेट पेपर 2A लैंग्वेज उर्दू का देखेंगे, जो कि 6/3/2024 को हुआ था। इसको जो है ज़्यादातर बच्चे एब्सेंट हुए थे क्योंकि वक्त की किल्लत की वजह से। तो इसको देखेंगे। पहले कहाँ से शुरू करूँ? मैं उर्दू से शुरू करना चाहती हूँ, लेकिन कमेंट्स कीजिए आप कहाँ से शुरू करना होगा। थोड़ा वक्त दूंगी, उसमें आकर आप उसके आंसर्स कीजिए करके जो है आप साइड में कितने निशानात आ रहे हैं रख लीजिए और कमेंट्स भी कीजिए हो सके तो। चलिए आकर जो है पेपर 2A उर्दू का पेपर 2A उर्दू लैंग्वेज उर्दू पेपर 2A लैंग्वेज उर्दू का पेपर है। 6/3/2024 को हुआ था। तो चलिए पहले आकर जो है कहाँ से उर्दू नहीं तो हाँ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करेंगे हम। पहला सवाल देखिए। इक्तिसाब को मुतासिर करने वाला मौरूसी अंसर कौन सा है? ये बहुत आसान है। इक्तिसाब को मुतासिर करने वाला मौरूसी अंसर कौन सा है? माहौलियाती हालात, इक्तिसाबी तजुर्बा, सकाफती अवामिल या मुतालिम की काबिलियत की सतह। क्या आएगा आंसर? इसका बहुत आसान है नंबर 4। पहले जवाब में जो है नंबर 4 जो है आंसर है, मुतालिम की काबिलियत की सतह। दूसरा सवाल देखिए। एरिक्सन के मुताबिक काबिलियत नामी खूबी इस मरहले पर बनती है। किस मरहले पर? स्कूल की उम्र, खेलने की उम्र, उन्फावन शबाब, शेर ख्वारगी। क्या आएगा आंसर? कौन सा जवाब है बताइए। इसका जवाब आकर जो है पहला, स्कूल की उम्र। एरिक्सन के मुताबिक काबिलियती नामी खूबी इस मरहले पर बनती है स्कूल की उम्र में। नेक्स्ट देखिए। SQ3R मुताले का एक बेहतरीन तरीका है। इसमें SQ3R से मुराद क्या है? SQ3R से क्या मुराद है? सिंपल क्वेश्चन रीड रिटर्न रिकॉल, या फिर सिंपल क्वेश्चन रीड रिसाइट रिवीजन, या सिंगल क्वेश्चन रीड रिटर्न रिकॉल, या सर्वे क्वेश्चन रीड रिसाइट रिव्यू। कौन सा आएगा? तो इसका सही जवाब आकर जो है नंबर 4 है इसका सही जवाब। सर्वे क्वेश्चन रीड रिसाइट रिव्यू, जो कि तीसरे का। हाँ। दिस फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ लेजर। ये खुशी के उसूल की पैरवी करता है। क्या करता है? बहुत आसान है। लाजात, आईडी, अन्ना, ईगो, फौकुल अन्ना, या फिर फौको अन्ना, सुपर ईगो, या फिर शऊर। कौन सा आएगा? कॉन्शियसनेस। हाँ, कॉन्शियसनेस। बोलिए आंसर बोलिए चौथे का। 4 नहीं देखिए। सही जवाब फर्स्ट वन, लाजात, आईडी। नेक्स्ट देखिए। हरकाती महारतें और आदतों को हासिल करने के लिए माउन इक्तिसाब। हरकाती महारतें और आदतों को हासिल करने के लिए माउन इक्तिसाब क्या है? हकीकी इक्तिसाब, तरतीब वार इक्तिसाब, या फिर तसव्वुराती इक्तिसाब, या तामीमी इक्तिसाब।
हरकती महारतें और आदतों को हासिल करने के लिए माउन इक्तिसाब। The learning which is useful to acquire motor skills and habits. Factual learning. बोलिए कौन सा है? इसका पांचवा देखिए, पांचवें का जवाब आकर 2, नंबर 2 है सही जवाब। तरतीब वार इक्तिसाब। क्या आगे बढ़िए। क़ब्ल अज़ मौजूद स्कीमा। क़ब्ल अज़ मौजूद स्कीमा में नई मालूमात को शामिल करने के अमल को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इंतज़ाब या तबीख तवाज़ुन तंजीम। इंतज़ाब, तबीख, तवाज़ुन, तंजीम। बोलिए। एसिमिलेशन, कोमोडेशन, इक्विलिब्रियम, ऑर्गेनाइजेशन। क्या आएगा आंसर? द प्रोसेसिंग ऑफ incorporating new information into an exciting scheme is called as। अब आकर जो है आप अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं जवाब देने के लिए। इसका आंसर आकर जो है पहला, इंतज़ाब। 6 में 1 माह। चलिए, डिसलेक्सिया एक है ज़बान से ताल्लुक़ रखने वाली माजूरी, तहरीरी माजूरी, हिसाबी माजूरी, पढ़ने की माजूरी। कौन सा आएगा? इसके बारे में जो है खेल भी आया है, डिसलेक्सिया के बारे में, मूवी। खेल मतलब खेलने का खेल नहीं, मूवी। 7 माह। बोलिए जल्दी जल्दी। 7 में, 6 में 1 माह हो गया इंतज़ाब। 7 में 7वां आंसर कौन सा आएगा? 4, नंबर 4 इसका आंसर, पढ़ने की माजूरी। तो देखिए नेक्स्ट आकर जो है क्या है? मैकेनिकल रुझान की जांच इसकी पैमाइश करता है। मैकेनिकल रुझान की जांच इसकी पैमाइश करता है। जमालियात से ताल्लुक़ रखने वाली फितरी सलाहियत, पेशा वाराना फितरी सलाहियत, तालीमी फितरी सलाहियत, आम फितरी सलाहियत। कौन सा आएगा? सवाल नंबर 8 का, मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट मेजर्स। मैकेनिकल रुझान की जांच, इसका सही जवाब आकर जो है पेशा वाराना फितरी सलाहियत, नंबर 8 का नंबर 2। तो 9वां देखिए, अब 9वां सवाल, ये बाहमी इक्तिसाब से ताल्लुक़ नहीं रखता। ये बाहमी इक्तिसाब से ताल्लुक़ नहीं रखता। क्या नहीं रखता? नहीं रखता पूछा गया है। खुदी के फैसले, इनफरादी कबूलियत, इश्तराकी महारतें और मुस्बित बाहमी इन्हिसार। बाहमी इक्तिसाब से ताल्लुक़ नहीं रखता। 9 में इसमें आकर जो है नंबर 1 आंसर है, खुदी के फैसले। खुद इसके फैसले से इक्तिसाब से ताल्लुक़ नहीं रखता। नंबर 10 अब
देखिए 10 ड्राइवर के सीट बेल्ट ना पहनने पर, ड्राइवर के सीट बेल्ट ना पहनने पर कार में आने वाली बेप की आवाज़, बेप समझते हैं ना, इज नॉट वार्निंग द सीट बेल्ट इज ए beeping, the beeping sound in the car when the driver is not warning the seat belt is a क्या होता, मुस्बित कुमक, मुनफी कुमक, मुस्बित सज़ा, मुनफी सज़ा। देन तुम आंसर दीजिए। ड्राइवर के सीट बेल्ट ना पहनने पर कार में आने वाली बीप की आवाज़ जो है क्या होती है? मुनफी कुमक, मुनफी कुमक, नेगेटिव रेनफोर्समेंट नेगेटिव। तो नेक्स्ट देखिए, वो मौरूजी आंसर जो इदराक को मुतासिर करता है, वो मौरूजी आंसर जो इदराक को मुतासिर करता है क्या है? लंबी हो जाएगी वीडियो। तजुर्बात है, वक्त है, तनाजुर है, गुर्बत है। वो मौरूजी अनासिर को इदराक को मुतासिर करता है। चार, इसका आंसर क्या है? गुर्बत। वो मौरूजी आंसर जो इदराक को मुतासिर करता है गुर्बत। वो माहिर नफ्सियात जिसने लोगों के इख्तिदार की बुनियाद पर शख्सियत की वजाहत करने वाला, जिसने लोगों के इख्तिदार पर की बुनियाद पर जो है शख्सियत की वजाहत की। स्प्रिंगर, यंग, क्रिस्मर, शिल्डन। कौन है ये? साइकोलॉजिस्ट हु एक्सप्लेन्ड पर्सनालिटी बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ पीपल। क्रिस्मर बोल रहे हैं, नहीं, रॉन्ग। यंग, किसने दिया है यंग? 12 में एक जो है सही आंसर है इसका। स्प्रिंगर जो है उसका सही जवाब है नंबर 1। नेक्स्ट चलिए जल्दी चलते हैं हम। मस्लो क्या है? मस्लो के ज़रूरियात का मौरूसी नज़रिया के मुताबिक जो है निचले दर्जे की ज़रूरियात, हिफाजती ज़रूरियात, इज़्ज़त नफ्स की ज़रूरियात और खुद आहंगी की ज़रूरियात या फिर मोहब्बत से ताल्लुक़ रखने वाली ज़रूरियात। लोअर ऑर्डर्स नीड्स अमॉन्ग द फॉलोइंग एज पर मैस्लोस थ्योरी। पढ़े हैं ये थ्योरी? ऑफ नीड्स, जो कि इसका सही जवाब आगा 13 में 1 है। पहला हिफाजती ज़रूरियात। चलिए दूसरा देखते हैं 14वां। ये मरहला उबूरी मरहला ट्रांसिटोरी स्टेज कहलाता है। दिस स्टेज इज कॉल्ड एज ट्रांसिटोरी स्टेज। शीर ख्वारगी, इब्तदाई बचपन, माँ
माबाद बचपन या उनफवाने शबाब। कौन सा है? 14वां प्री। कौन सा? ये मरहला अबूरी मरहला। उनफवाने शबाब। उनफवाने शबाब जो है इसका सही आंसर है किसमें का? 14 में का। 14 में का 4 है। देखिए नेक्स्ट 15वां। दर्जे झैल में ये वकूफ़ी मैदान से ताल्लुक़ नहीं रखता। वकूफ़ी मैदान से ताल्लुक़ नहीं रखता। तफ़हीम, इतलाक़, तज्ज़िया, हुसूल। One of the following is not related to cognitive domain. Comprehension, application, analysis या receiving। कौन सा आएगा? 15 में। दर्जे झैल में से ये वकूफ़ी मैदान से ताल्लुक़ नहीं रखता। हुसूल जो है वकूफ़ी मैदान से ताल्लुक़ नहीं रखते। 15 में भी 4, 14 में भी जो है आपका आंसर 4 था। तो चलिए 16 में देखिए अब। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। 12 साल की उम्र रखने वाले एक तालिब इल्म सिर्फ इन पहलुओं को मुकम्मल कर सकता है जो 10 साला तालिब इल्मों के लिए तजवीज़ किया गया है। तब इसका ज़हनी खारिजी किस्मत क्या है? इल्म सिर्फ जो इन पहलुओं को मुकम्मल कर सकता है जो 10 साला तालिब इल्मों के लिए तजवीज़ किया गया हो। तब इसका ज़हनी खारिजी किस्मत क्या है? 120%, 80%, 80 पर 3% या फिर 110%, 110%। क्या है? जल्दी जल्दी बोलिए आंसर। इसका 16वां आंसर। 16 में कौन सा आंसर बोलिए? 16 में 3 इसका सही जवाब है। 3, 83%। तो नेक्स्ट देखिए। दर्जे झैल में इनफराद इक्तिसाब की एक किस्म है। इंडिविजुअल लर्निंग टाइप अमॉन्ग द फॉलोइंग: कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग, डिस्कशन, सेमिनार्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग। दर्जे झैल में इनफराद इक्तिसाब की एक किस्म है। कंप्यूटर मुबनी तालीम, बहस व मुबाहिसा, सेमिनार, जहन साजी। ब्रेनस्टॉर्मिंग सही तो कहाँ है? 17 में सही है। बोलिए। कंप्यूटर पर मुबनी तालीम। सही जवाब कंप्यूटर पर मुबनी तालीम इसका। नेक्स्ट देखिए 6वां क्या है आंसर? नहीं, अब 18वां देखिए। अब साकित एक मौलिम है। साकित एक मौलिम है जो अपनी मुलाजिमत से मुतमईन नहीं है। वो अपनी मुलाजिमत यानी कि नौकरी से मुतमईन नहीं है क्योंकि उसे तवील अरसे से तरक्की नहीं दी गई। तो इसलिए वो बच्चों को ठीक तरह से नहीं पढ़ा रहा है। यहाँ इस किस्म की रहनुमाई की ज़रूरत है। तो जो है मौलिम है अपने मुलाजिमत से मुतमईन नहीं है। तो तालीमी रहनुमाई, पेशा वाराना रहनुमाई, नफ्सियाती रहनुमाई, शख्सी रहनुमाई। क्या आएगा इसका आंसर? बताइए। साकिब एक मौलिम है जो अपनी मुलाजिमत से मुतमईन नहीं है क्योंकि उसे तवील अरसे से जो है तरक्की नहीं दी गई है, इसलिए जो है
वो बच्चों को ठीक तरह से नहीं पढ़ा रहा है। यहाँ इससे उसे इस किस्म की रहनुमाई होना चाहिए। इंग्लिश में पढ़ लिया आप। तो इसका सही आंसर आकर जो है पेशेवराना रहनुमाई, पेशेवराना रहनुमाई है। तो नेक्स्ट देखिए, TOEFL इसका मखफूफ है, स्टैंड्स फॉर क्या है बोलिए? TOEFL क्या है? टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज ए French language, test of English as a first language, test of English as a foreign language, test of English as a fundamental language। कौन सा आएगा? 19 में 4 बोल रहे हैं, नहीं 4 नहीं हो सकता। टू नहीं, 2 भी नहीं, 1 भी नहीं, तो 3 है इसका आंसर। टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज। नंबर 20वां सवाल। अब ब्रोनर के मुताबिक मुतालिए के मौजू को सबसे पहले इनके ज़रिए मुतारफ़ किया जाना चाहिए। नमूनों, मशागिल, चार्ट्स या उसूलों। According to Bronner, the topic of study should be introduced first through models, activities, charts, principles। बोलिए, मौजू को सबसे पहले इनके ज़रिए मुतारफ़ किया जाना चाहिए। बहुत आसान है सवालात ये सारे के सारे, आप पढ़े हों तो बहुत आसान है। 20 में आकर जो है इसका सही जवाब 2 है, मशागुल, एक्टिविटीज। तो नेक्स्ट देखिए, हाँ 21 का, इम्तिहान में फेल होने वाला तालिब इल्म बच्चों की तरह रोता है। तालिब इल्म क्या कर रहा है? बच्चों की तरह रोता है। यहाँ मौजूद हिफाजती इक़दाम क्या है? मौजूद हिफाजती इक़दाम क्या है? रजात पसंदी, रद्द अमल का पैदा होना, तलाफी, ज़ब्त याद दबाओ, ज़ब्त याद बाओ। कौन सा आएगा? इम्तिहान में फेल होने वाला तालिब इल्म बच्चों की तरह रोता है। फेल हो गए बोलकर रोते। रिक्रिएशन इसका सही जवाब। सो जवाब जो है रजत पसंदी है। नेक्स्ट डे, इस किस्म के मुतालिम इंकशाफ और मशागुल के ज़रिए मौसर तौर पर सीखते हैं। समय मुतालिम, बसारती मुतालिम, हरकियाती मुतालिम, लम्सी मुतालिम। इस किस्म के मुतालिम इंकशाफ अंग्रेजी में देख लो। दिस टाइप ऑफ लर्नर्स लर्न effectively through exploration and doing activities। क्या आएगा? इस किस्म के मुतालिम इंकशाफ और मशागुल। 22 में आकर इसका सही जवाब है हरकियाती मुतालिम। नेक्स्ट देखिए 23। 20 में क्या होगा? 20 में ऑलरेडी बोल दी हूँ मैं, वीडियो को फॉरवर्ड करके देख लीजिए। 23 आकर जो है 23 हो गया, 22 हो गया ना, 23 अब पहले तो देखते नहीं।
देखिए जगन्नाथ विद्या दिया का विद्या कानुका जगन्नाथ विद्या कानुका के तहत तस्वीरी लागत दर्ज झेल जमातों के तलबा को दिया जा रहा है। जब जगन्नाथ था नहीं, अब कौन है? चंद्रबाबू नायडू है। तो आंसर क्या है बताइए? डिक्शनरी अंडर जगन्नाथ विद्या कानुका इज डिस्ट्रीब्यूट टू दिस क्लासेस। कौन से क्लासेस है? 1 ता 10, 6 और 7, 6 ता 10, 1 ता 5। 23 में आंसर दीजिए। नंबर 4 इसका सही जवाब। नंबर 4 1 ता 10, 1 ता 5 इसका सही जवाब है, जो कि बच्चों को डिक्शनरी डिस्ट्रीब्यूट करे थे। 23 कंप्लीट हो गया। 4 इच 24 कार्ल रोजर्स ने इस किस्म के इक्तिसाब को अहमियत दी। कार्ल रोजर्स हैज़ गिवन इम्पोर्टेंस टू दिस लर्निंग। वकूफ़ी इक्तिसाब कॉग्निटिव लर्निंग, गुज़िश्ता मालूमात की बुनियाद पर इक्तिसाब, तजुर्बाती इक्तिसाब या बसीरती इक्तिसाब, कौन सा आएगा कार्ल रोजर्स के मुताबिक? 24 में देखते नहीं क्या आप नंबरात? 24 में जो है सही जवाब आकर जो है 2 है, गुज़िश्ता मालूमात की बुनियाद पर इक्तिसाब। नेक्स्ट चलिए जल्दी 25 लाइक तो कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। मसाइल और सवालात 25 में वो मसाइल और सवालात को तलबा के सामने रखकर इनमें सोच और फिक्र को उजागर करते हुए दर्स देने का तरीका ये है। इंकशाफ पर मुबनी इक्तिसाब, मनसूबा पर मुबनी इक्तिसाब, मशागल पर मुबनी इक्तिसाब, मौलिम मरकूज़ इक्तिसाब। क्या है बताइए? मसाइल और सवालात को तलबा के सामने रखकर इनमें सोच और फिक्र को उजागर करते हुए दर्स देने का तरीका क्या है? मशागल 25 में रॉन्ग नहीं आएगा। 25 में नंबर 1, 25 में पहला आंसर इंकशाफ पर मुबनी इक्तिसाब। नेक्स्ट देखिए 26, एक ऐसा ग्रुप जो तजुर्बा करने वाले के ज़ेरे इंतज़ाम तजुर्बाती हालात से दो चार नहीं होता। तो तजुर्बाती ग्रुप, बेखाबू ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप, आज़ाद ग्रुप, कौन सा है? जल्दी बोलिए। 26 में नंबर 3 इसका आंसर कंट्रोल ग्रुप। तो नेक्स्ट देखिए उसके बाद आई एम बी ये बोल चुकी हूँ मैं, जो कि आपका ICT ये में आया है। यह डायरेक्ट क्वेश्चन है। IMB द वैल्यू ऑफ IMB कितना है? 1024 KB, 1024 GB या 1024 TB या 1024 बाइट्स। किलो बाइट्स, गीगा बाइट्स, टेरा बाइट्स बोली है। 27 में इसका सही आंसर जो है GB, 1024 GB। नेक्स्ट देखिए उसका इम्तहानात में बच्चों की शनाख्ती सलाहियत की जांच इसके ज़रिए की जाती है। मुतअद्दिद इंतखाबी सवालात, मुख्तसर जवाबी सवालात, खाली जगहों को पुर कीजिए, तवील जवाबी सवालात। इम्तहानात में बच्चों की शनाख्त करने के लिए तो बहुत ही आसान है। कैपेसिटी इज टेस्टेड। बोलिए जल्दी बोलिए आंसर। इम्तहानात में जो है 28 में आकर जो है नंबर 1 आंसर इसका मुतअद्दिद इंतखाबी सवालात। नेक्स्ट देखिए उसके बाद गोलमैन के मुताबिक जो है
फैसला करते वक्त दूसरों की जज्बात पर गौर करने की सलाहियत ही है। हमदर्दी है, हम एहसासी है, समाजी महारतें हैं, समाजी सलाहियतें हैं। कौन सा है 29 में जो है? 29 में जो है क्या है? 2 है इसका आंसर। 29 में 2 हम एहसासी है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट NEP 2024 के मुताबिक तालीमी निज़ाम को इस पर तवज्जो मरकूज़ करना ज़रूरी है। अच्छे नताइज हासिल करना, इम्तहानात के लिए सीखना, बच्चों में तनकीदी सोच और फिक्र फ़रोग़ देना, बच्चों में रटने रटाने वाले इक्तिसाब को फ़रोग़ देना। कौन सा है? तालीमी नफ्सियात, तालीमी निज़ाम को 30 में आंसर। नंबर 3 बच्चों में तनकीदी सोच और फिक्र को फ़रोग़ देना, बच्चों में तनकीदी सोच और फिक्र को फ़रोग़ देना। नेक्स्ट है 31। अब देखिए उर्दू शुरू यहाँ पर, ये आगे जो है 30 मार्क्स को जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी होगा, फिर आकर उर्दू होगा, फिर इंग्लिश होगा, फिर उर्दू होगा। तो नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क इनके खिताबात हैं। कितने बार आया है सवाल? मिर्ज़ा गालिब के नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क इनके खिताबात है। अल्ताफ़ हुसैन हाली, मिर्ज़ा गालिब, डिप्टी नज़ीर अहमद, जोश मलियाबादी, मिर्ज़ा गालिब। नेक्स्ट है लफ्ज़ उजाड़ने की ज़िद है। इतना आसान है, कितना आसान है 32 में। ज़िद अपोजिट 32 में। बसाना, तबाह करना, मिटाना, डुबोना। इसका आगे 32 में नंबर 1 बसाना। नेक्स्ट 33 तकरीर करने वाले को कहते हैं। ये भी बहुत आसान है। तकरीर करने वाले को क्या कहते हैं? मकबूल, तकर्रुर, मुकर्रर, मकबूल। क्या आएगा आंसर? 33 में 3 आंसर इसका, मुकर्रर। तो चलिए जल्दी लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दियार में किसी की बनी है आलमे नापायदार में। ये शेर किसका लिखा हुआ है? शाह तमकीनत, बहादुर शाह जफ़र, फैज़ अहमद फैज़, मोमिन खां मोमिन। चलिए 34 बहादुर शाह जफ़र इसका सही जवाब है। नेक्स्ट जो है इब्राहिम ज़ौक़ को इस सिन्फ शायरी में बुलंद मर्तबा हासिल है। गज़ल में, क़सीदे में, मसनूई दोहा में। इब्राहिम ज़ौक़ क्या थे? क़सीदे के शायर थे ना। इब्राहिम ज़ौक़ को इस सिन्फ शायरी में बुलंद मर्तबा हासिल था क़सीदे में। नावल तौबतुन नसूर के मुंसिफ हैं। ये तो बहुत आसान है। अल्ताफ़ हुसैन हाली, डिप्टी नज़ीर अहमद, अल्लामा इकबाल, सैयद अहमद खां। कौन सा आएगा? नावल तौबतुन नसूर के मुसन्निफ हैं डिप्टी नज़ीर अहमद। 36 में 2। उसके बाद देखिए 37 उर्दू अदब की मकबूल तरीन सिन्फ कौन सी है? मकबूल तरीन कौन सी है? माहिया, दोहा, रुबाई, गज़ल। गज़ल है। मकबूल तरीन सिन्फ जो है गज़ल है। वो नाम जो लाड़ और प्यार या हिकारत से आम हो जाए कहलाता है। तो बहुत आंसर है, मैं बोल भी चुकी हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। वो नाम जो लाड़ और प्यार से या हिकारत से आम हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? उर्फ कहते हैं, तखल्लुस कहते हैं, खिताब कहते हैं, इल्म कहते हैं। 38 में इसका आंसर जो है आकर 1 नंबर 1 जो है उर्फ। 39 में देखिए अब शाह तमकीनत का असल नाम क्या है? शाह तमकीनत का पढ़े हैं। वाहिदीन तुलुक चंद, सैयद मुसलुद्दीन जहाँ नसीर। 39 में जो है 30 का सही आंसर है, सैयद मुसलुद्दीन। नंबर 40 आपसे मिलकर जो है बड़ी मिसरत हुई। लफ्ज़ मिसरत के मानी है। मिसरत क्या आएगा? नफ़रत है, परेशानी है, गम है, खुशी है। खुशी, आपसे मिलकर बहुत बड़ी खुशी ही बोलते हैं ना, इसलिए खुशी है इसका सही आंसर। क्या देखिए
तो ये अब्दुल कलाम की यौम पैदाइश क्या है? 15 अक्टूबर जो 1931, 14 नवंबर 1926, 15 अक्टूबर 1911, 15 दिसंबर 1921 सॉरी 31 41 में जो है सही जवाब नंबर 1 15 अक्टूबर 1931। नेक्स्ट 42 देखिए, उर्दू अदब में सबसे पहले उन्होंने गीतों की रिवायत डाली है। कौन? बेगल अतसाही, कैफी आज़मी, अमीर खुसरो, नाजिर काज़मी। 42 में जो है अमीर खुसरो इसका सही जवाब है। उर्दू अदब में सबसे पहले उन्होंने गीतों की रिवायत की डाली थी बुनियाद अमीर खुसरो। नेक्स्ट फूलों के गीत, इनका शेरी मजमुआ है। फूलों के गीत अकबर इलाहाबादी का, अख्तर शेरानी का या दाग दहलवी का, मजरू सुल्तानपुरी का। उर्दू में तो रांग रांग मत कीजिए सर जवाब। हाँ 43 फूलों के गीत क्या सही जवाब आता जो है नंबर 2 अख्तर शीरानी का। 43 में नंबर 2। यहाँ देखिए लफ्ज़ फलक की जमा, ये तो बहुत आसान है। फलक, अफलाक, मफलूक, फलकियात, हलाक। 44 में फलक की जमा अफलाक। 45 लफ्ज़ कसीर की जिद है। कसीर, कसीर जो है खदीम है, तो तूर है, खलील है, आला है। 45 में 3 इसका आंसर खलील, कसीर, खलील। ठीक है। 46 अब कृष्ण चंद्र की खुद नौश्ता सवाना उमरी का नाम है। दियार हरम में, मेरी यादों के चुनार, यादों की बारात, तरगीब। कृष्ण चंद्र की खुद नौश्ता सवाना है। न्यू टेक्स्ट बुक बोले मगर ओल्ड टेक्स्ट बुक से भी दिए हैं। ये ओल्ड टेक्स्ट बुक में है 9th क्लास की। कृष्ण चंद्र की खुद नौश्ता सवाना है उमरी का नाम। 46 में कौन सा आएगा? मेरी यादों के चुनार। तो 46 में नंबर 2 उसका सही जवाब। नहीं दियार हरम नहीं है। नेक्स्ट देखिए 47 मसनूई इस जबान के लफ्ज़ मसना से बना है। इससे बना है अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेज़ी। 47 में अरबी से मसनूई ज़बान के लफ्ज़ मसना से बना है। निशानी भी है देखिए मसना से। 47 में खड़ा ज़बर है बोलकर अरबी में। उसके बाद ये बात करने वाले को कहते हैं। बात करने वाले को क्या कहते हैं? मुतकल्लिम, गायब, हाजिर, समा। मुतकल्लिम किसे बोलती हैं? बात करने वाले को मुतकल्लिम कहते हैं। इसका सही जवाब आकर जो है फर्स्ट वन मुतकल्लिम। नेक्स्ट देखिए आतिश के शागिर्द के थे। आतिश के शागिर्द थे दिया शंकर नसीब, मीर हसैन, जो कि अल्ताफ़ हुसैन हाली या मीर तकी मीर। कौन सा है? आतिश के शागिर्द थे 49 में, जो कि सवाल नंबर 1 का सही आंसर है। दया शंकर नसीम 49 में 1 है। लफ्ज़ तस्कीन की जिद है। तस्कीन करना, तस्कीन, बेचैनी, आराम, तशफ़ी, इत्तेहाद। जिद जो तस्कीन की है वो बेचैनी की है।
तस्कीन से अपोजिट जो है बेचैनी जो है सही जवाब 50 में 1। तो नेक्स्ट देखिए 51 में शेरी मुहासिन को उजागर करना, इससे लुत्फ़अंदोज़ होना कहलाता है। ये बोल चुकी हूँ मैं, 10th क्लास की ग्रामर की टेस्ट में एज इट इज़ है। शेरी मुहासिन को उजागर करना, इससे लुत्फ़अंदोज़ होना कहलाता है। क्या है? इल्म उरूस, इल्म बयान, इल्म हिज्जा, इल्म नुह। 51 में 2 इसका सही जवाब है, इल्म बयान 2। तो नेक्स्ट 52 में लफ्ज़ कुतुब का वाहिद है। 52 में किताब है, कातिब है, मकातिब है, मकतूब है। कितना कंफ्यूज करने के लिए दिया है, देखिए कुतुब की जमा किताब है, मकतब तब नहीं, ये नहीं, ये नहीं, वाहिद नहीं, इसीलिए जो है वाहिद में बोलना है, कुतुब किताब। शिबली नौमानी का इंतकाल इस साल हुआ। शिबली नौमानी का इंतकाल जो है 1926 में, 1930 पर 8 में, 1900 में या 1914 में। शिबली नौमानी का इंतकाल कब हुआ? 1926, 1938, 1900 या फिर 1914। शिबली नौमानी का इंतकाल जो है 1914 में हुआ। ठीक है, नंबर 4 इसका सही था। 54 क्या बोल रहे हैं? किताब की जगह मुकतब नहीं, मकतूब है। नहीं नहीं, वाहिद पूछा है। हाँ, गौर से देखिए, यहाँ पर वाहिद है, कुतुब का वाहिद है तो किताब ही आएगा, मकतूब नहीं। नेक्स्ट चलिए 54। लफ्ज़ ज़मीन का मुतारदिफ है। लफ्ज़ यानी कि सेम ज़मीन का। आसमान है, अर्ज़ है, अर्ज़, फलक क्या है? जबल, जिबल, जबल, जबल। ठीक है, 54 में क्या है आंसर? ज़मीन का मुतरादिफ सेम। आसमान क्यों हो सकता है? अपोजिट नहीं है। 54 में इसका सही जवाब है अर्ज़, नंबर 2 इसका सही जवाब है। 55 देखिए अब 55 अगर अहमद खुशी खुशी चला गया, इस जुमले में लफ्ज़ खुशी खुशी 2 बार इस्तेमाल हुआ है। इसी तरकीब को क्या कहते हैं? देखिए इसे एज इट इज़ है। देखिए अहमद खुशी खुशी चला गया, बोल चुकी हूँ मैं ये ग्रामर में, एज इट इज़ है, सेम प्रिंट आउट के जैसा। खुशी लफ्ज़ी, हुस्न तालील, तकरार लफ्ज़ी, लफ्ज़ इजाफ़ी। 55 में आंसर कीजिए। इसका सही जवाब आकर जो है 55 में तकरार लफ्ज़ी है। खुशी खुशी आया ना, इसलिए खुशी 2 बार आया, इस्तेमाल हुआ, तो उसे क्या बोलते हैं? तकरार लफ्ज़ी कहते हैं। नंबर 56। ऐसी नज़म जिसके हर बंद में 6 मिसरे हों कहलाती है। 6 मिसरों वाली कौन सी नज़म कहलाती है? मुखम्मस, मुसद्दस, रुबाई, दोहा। 56 में मुसद्दस जो है 6 बंद रहते हैं उसमें। मुसद्दस में जो है 6 बंद रहते हैं। 56 में नंबर 2 है आंसर। रुबाई तो 4 है, मुखम्मस तो 5 है, दोहा तो 2। तो नज़म रैल और कौमी यकजहती के शायर, ये बोल चुकी हूँ मैं आपको। नज़म रैल और कौमी यकजहती के शायर 57 में नंबर 4 यस, अख्तर शिरानी, दाऊद निशात, सागर जदी या मोहसिन जालगानवी। मोहसिन जालगानवी जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट 58। मकानदार, दुकानदार, समझदार वगैरह अल्फाज में लफ्ज़दार कहलाता है। ना आसान है, देखिए मैं एज इट इज़ आ रहे हैं क्वेश्चन में जो बोली हूँ ग्रामर उसके। मकानदार, दुकानदार, समझदार वगैरह अल्फाज में लफ्ज़दार कहलाता है। लाहिका, साबिका, मुरकब लफ्ज़, मुरकब जुमला।
लाहिका है साबिका नहीं, लाहिका मकान पहले है उसके बाद दार आता, दुकान पहले है उसके बाद दार आता, सही है। समझ पहले है दार आता, इसलिए जो है लाहिका है। साबिका सामने आने वाले को, खुश फहमी, खुश मिजाज, इस तरह से। तो सही। 59 देखिए अब, मनोहर राणा अपनी शायरी में मौजू बनाया है कौन से दोस्ती को, बाप को, बच्चों को, माँ को। मनोहर राणा जो कि 10th क्लास की टेक्स्ट बुक में है सबक, कोई चांद को जो है मामा नहीं कहता बोलकर, माँ को जो है ये बनाए हैं मौजू। तो 60 में देखिए, गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस पेश करता है, कितना आसान है देखिए। असल मतलाया हुस्न मतलाया मख्ता या फिर खाफिया। मख्ता इसका सही जवाब है। 61 देखिए आप, यहाँ से इंग्लिश शुरू देखना चाहते हैं आप, इंग्लिश का ग्रामर। तो रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन, माई एग्जामिनेशन आर इन द नेक्स्ट मंथ, इफ आई वर यू। हाँ क्या है, कमा है देखिए। आई वुड नॉट वेस्ट टाइम, आई वुड नॉट वेस्ट टाइम। तो क्या करना है, इन द अबव कन्वर्सेशन बी ऑफर्ड his help, his suggest, his time, his message। अब मतलब जो है वो एग्ज़ाम में बिज़ी है और जो है नेक्स्ट मंथ तक बोलकर, और वो जो है वेस्ट नहीं करना चाहता है अपना टाइम, अपना कीमती समय वेस्ट करना नहीं चाहता है। तो क्या आएगा इसका आंसर, इसे मैसेज दे रहे हैं। 61 को जो है सजेशन है, सजेशन इसका सही जवाब है। 61 में नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद द टीचर सेड टू द बॉय कीप इट अप, कीप इट अप। तो द पर्पस ऑफ द सेंटेंस इन इन्वर्टेड कमास इज टू परमिट, टू डिसअपॉइंट, टू ऑफर, हेल्प, टू इनकरेज। कीप इट अप यानी कि इनकरेज। तो 62 में 4 आंसर इसका, टू इनकरेज, जो कि सही जवाब है नंबर 4। नेक्स्ट 63 देखिए, चूज द ऑप्शन दैट शोज द एन appropriate way to address the recipient in a professional email. Hi dear Mr. Smith, hi there you. यहाँ अप्रोप्रिएट क्या आएगा इसका सही जवाब 63 में नंबर 2, डियर मिस्टर स्मिथ। 63 में 2 इसका सही आंसर है। 64 देखें अब, चूज द ऑप्शन दैट इज नॉट ए टिप फॉर राइटिंग ए शॉर्ट स्टोरी, starting a short story, developing a compelling characters, writing as much details as possible, seeking feedback from others. Choose the option that is not बोलकर है, देखिए यहाँ पर not बोलकर है, नहीं है बोलकर। क्या है आंसर 64 में 3। 65 choose the correctly punctured sentence. Ravi said, I want to go to New York next year. Ravi said
कामा, इन्वर्टेड कामास में शुरू है। देखिए, आई वेंट टू गो टू न्यूयॉर्क नेक्स्ट ईयर, यहाँ पर जो एक्सक्लेमेटरी भी है। रवि सेड आई वांट टू गो टू न्यूयॉर्क नेक्स्ट ईयर। रवि सेड आई वांट टू गो टू न्यूयॉर्क नेक्स्ट ईयर, यहाँ पर जो है आई वांट है नहीं, टू है, गो है, टू है, सेम टू सेम दिए गए हैं। ये जो है डबल इन्वर्टेड कामास में है, कमा रखकर डबल इन्वर्टेड कामास में है, तो इसको हम क्या करना चाहिए, देखकर उसे डालना चाहिए। 65 में इसका सही आंसर आकर जो है नंबर 4 है। आंसर नंबर 4 इसका सही जवाब है। रवि सेड आई वांट टू, देखिए इन्वर्टेड कामास में आई वांट टू गो टू न्यूयॉर्क नेक्स्ट ईयर, तो ये कमा भी है, इन्वर्टेड कामास भी है और लास्ट में फुल स्टॉप भी है। तो ये पंक्चुएशन का असर का देखना है। देखिए, ही सेड दैट, ये अगर जो है क्या है, एरर का क्वेश्चन है। He said that he will come the following day. Choose the part that has a grammatical error. किसमें एरर है बताना है हमें। किसमें एरर है? 66 में आकर जो है 3 में एरर है, यानी कि सी में एरर है। He said that right is है he will come, नहीं आएगा, जो कि 3 में है। उसका सही जवाब आकर जो है सी, नहीं सी। नेक्स्ट देखिए, चूज द सफिक्स दैट सेट्स टू गेट द एडजेक्टिव फ्रॉम द फॉर्म ऑफ द वर्ड ट्रेजेडी। LYICISN choose the suffix। 67 में IC लगाना है, सफिक्स ट्रैजिक वर्ड को, जो कि इसमें है नंबर 3, सेकेंड इसका आंसर। 67 में सेकेंड इसका आंसर। अब चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट indicates the arrangement of the words in alphabetical order। resource, regional, respect या रिस्पॉन्सिबल, पहले कौन सा आएगा? 68 में इसका सही जवाब आकर जो है 4 है, बी पहले आएगा, उसके बाद जो है ये आएगा, उसके बाद जो है सी डी। तो नेक्स्ट है 69 में, चूज द एडम दैट गिव्स द मीनिंग फ्री वन सेल्फ फ्रॉम, गिव अवे, get to loss, get rid of, for ages, give away, at a loss, get rid of, for ages। कौन सा आएगा इसमें? कौन सा है 69 में? नंबर 3 का सही जवाब। The diseases is dash the entire world, choose the phrase that fits the blank, spread at, spread across, spread in, spread on, पूरे शहर में फैल जाएगी बीमारी करके। तो 70 में इसका सही जवाब आकर नंबर 2, नंबर 2 अक्रॉस। चलिए नेक्स्ट 71।
कहते हैं 71 में क्या है, चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड आउट ऑफ द गिवन वर्ड्स। ये जो है रॉन्ग स्पेलिंग है जो कि पहचानना है हमें। विजनरी, मिसयू, कंपैरिजन, साइंटिफिक। क्या आएगा इसका आंसर 71 में, जो कि बसीरत कहते हैं विजनरी। ये आकर रॉन्ग है स्पेलिंग में। VISIONARY आना, VISIONARY विजनरी। तो ये आकर जो है क्या है, बसीरत वाला बोलकर। मिसयू मतलब क्या है, यादगार बोलकर। कंपैरिजन होता है मुहिम, साइंटिफिक होता है साइंस के ज़रिए। तो जल्दी देखिए 72 में। अब नेक्स्ट, चूज द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर ए साइंटिस्ट। क्या है, फॉर ए साइंटिस्ट हु स्टडीज एनिमल्स एंड देयर बिहेवियर्स। क्या आएगा, वन वर्ड में बोलना है हमें इसका साइंटिफिक नेम, जो कि एनिमल एंड देयर बिहेवियर्स का है। एंड ऑर्निथोलॉजी। क्या है, एंड ऑर्निथोलॉजी लॉजिस्ट, या फिर जो है ये लिंग्विस्ट एंड एथोलॉजिस्ट, या फिर एथिस्ट। कौन सा है का सही जवाब 72 में? हाँ, पहला 71 का बोली है ना, विजनरी। 72 का बोली। अब इसे आकर जो है 72 में 3 है इसका आंसर। एंड एथोलॉजिस्ट। नेक्स्ट देखिए 73। अब ही टर्नड अराउंड एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट ए राउंड फेस्ड मीक लुकिंग मैन हु नो ब्रोक इनटू ए स्माइल। चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड मीक का स्पेलिंग, यानी कि सिनोनिम में सेम वर्ड बोलना है हमें। क्या आएगा इसका, हार्टी, क्या, हम्बल, सुपीरियर, एरोगेंट। क्या है 73 का, जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिए, जल्दी जल्दी। 2 सही जवाब है 73 में। 2 कौन दिया है, हम्बल। 73 में 2 सही जवाब। तो नेक्स्ट देखिए, ही एडेड लेफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुल्ली सेंटेंस अगो। चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड लॉफ्टली का अपोजिट वर्ड जो है पहचानना है हमें। हम्बली, विनरेबली, ग्लेंटली, वैलेंटली। क्या है 74 का, इसका अपोजिट। तो इसका सही जवाब आगा जो है 74 में 1 है, हम्बली। नेक्स्ट देखिए, आई वॉज इन डैश इन 1972। चूज द करेक्ट एक्सप्रेशन दैट फिट्स द ब्लैंक। Fifth standard, the 15th standard, the 5th standard.
ही वॉज इन डैश इन 1972। क्या आएगा इसमें? 4 हो, 75 में 4 नहीं, 75 में जो है इसका आंसर आकर 2 है। नेक्स्ट देखिए 76, आई एम थिंकिंग डैश गोइंग टू अमेरिका। तो वो सोच रही है गोइंग टू अमेरिका। गोइंग मतलब जो है कंटिन्यूस है। चूज द वर्ड दैट फिट्स द ब्लैंक। जो है फॉर आएगा, टू आएगा, ऑफ आएगा, ऑन टू आएगा। 76 में कौन सा आएगा? 76 में जो है ऑफ आता है, फॉर नहीं, ऑफ आता है। ऑफ गोइंग टू अमेरिका 76 में। नेक्स्ट देखिए 77, राजू हैज सीन दिस मूवी ऑलरेडी। The above sentence says that Raju still remember the movie he saw. Raju forget the movie he saw. Raju wants to see the movie again. Raju does not like to see any movie. Does not तो नहीं आएगा, does not नहीं आता। Raju wants to see the movie again होकर नहीं आएगा। यहाँ क्या दिया है? See this movie already। तो फॉरगेटन यानी भूल गया है बोलकर ये सब ज़रूरत नहीं। इसमें आकर नंबर 1, 77 का आंसर जो है नंबर 1 जो है पहला सही जवाब है। राजू स्टिल रिमेंबर्स द मूवी ही सा। ऑलरेडी जो है देखने की वजह से उसको याद रहा गया है। तो नेक्स्ट देखिए डू नॉट ट्राई योर सेल्फ नाउ। यू डैश इन द इवनिंग क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट फिट द ब्लैंक मीनिंगफुल्ली। तो इजंट बी एबल टू वर्क, वारंट बी एबल टू बी वर्क, वुड नॉट बी एबल टू वर्क, विल बी नॉट टू वर्क। ये ऐसा सेंटेंस में दिखता नहीं है। विल बी नॉट टू एबल टू नॉट टू वर्क 78 में जो है ये जो है सेंटेंस भी जो है जम रहा नहीं। डू नॉट ट्राई योर सेल्फ नाउ, यू विल बी दे, फिर नॉट बोलते हैं, फिर नॉट बोल रहे हैं, फिर वर्क बोलते हैं। 2 बार नॉट कहाँ से आएगा? ये तो रॉन्ग है। तो नेक्स्ट देखो कौन सा है आंसर इसका। 78 में इजंट बी एबल टू वर्क नहीं आएगा, नहीं। 78 में आकर जो है डू नॉट का जो है वांट टू ट्राई योर सेल्फ टू एबल टू वर्क, ये आकर जो है 3 में आंसर जो है आएगा आपको। 3 उसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए 79, सीमा आस्क्ड हर हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड हियर। तो चूज द रिपोर्टेड स्पीच में बोलना है। ऑफ द सेंटेंस अबव, सीमा आस्क्ड हर इफ हाउ लॉन्ग यू हैव लिव्ड देयर। सीमा आस्क्ड हर हाउ लॉन्ग शी हैड लिव्ड देयर। शी आस्क्ड सीमा टू लिव देयर। सीमा टोल्ड हर हाउ शी हैड लिव्ड देयर। कौन सा आएगा? सीमा आस्क्ड हर how long she have lived there. सीमा asked her how long she had lived there. ये आधा आंसर इसका। 79 में 2 है इसका आंसर। चूज द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बदलाना है। तो आफ्टर स्कूल वी went home and told our respective present about the incident. After school we went home and told our respective presents about the
incident. He should not spread the poison of social inequality and communal intolerance, and he bluntly asked the teacher to apologize. I was born to tall and handsome parents. क्या आएगा इसका? I was born to tall and handsome parents. क्या आएगा? पैसिव वॉइस में बदलाना है हमें, तो 80 में इसका आंसर जो है नंबर 4 जो है सही जवाब है। नंबर 4, आई वॉज बॉर्न टू टेल एंड ऐसा। ये देखिए अब द फादर अलॉन्ग विथ हिज चिल्ड्रन डैश टू पार्क, चूज द करेक्ट वर्ब, द फिट्स द ब्लैंक्स। was go, were going, have gone, has gone। क्या आएगा आंसर? 81 में जो है 4 है आंसर जो है has gone। उसके बाद देखिए 82। क्या देखिए my sister who completed her BTech has secured a job in BHEL। The above sentence has a non-defining relative clause, a defining relative clause, a noun clause, a verbal clause of manners। क्या आएगा इसका आंसर जो है नंबर 1 आता है। इसका आंसर जो है नंबर 1। तो नेक्स्ट दे 83 में Nick has a small foot of his left, which helps him balance। In the above sentence, the word balance is क्या आएगा? conjunctive, an adjective, a verb, an adverb। जो कि Nick has a small जो है क्या कहलाता है? 83 में आकर 3 इसका आंसर है। सही जवाब है 3, ये verb। नेक्स्ट जो है his parents decided not to send him to a special school। The above sentence has dash nouns 2, 3, 4, 5। क्या आएगा इसका आंसर? 84 में जो है नंबर 1 आएगा आंसर। 2 है उसमें nouns। उसके बाद born in London he becomes the citizen of the UK। The above is the imperative sentence, a complex sentence, compound sentence, simple sentence। 85 में जो है ये 4 आता है आंसर। नेक्स्ट आगा जो है 86 दे choose the linker that can be used to order points in the same way, firstly, besides, on the contrary। 86 में जो है 2 है इसका आंसर firstly। Shravani goes to school dash Yamuna daily। Choose the correct phrasal preposition that fit the blank, in spite of, along with, ahead of, in front of। कौन सा आएगा? 87 में जो है 2 है इसका सही आंसर 2 है along with। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है I would like to have tea। I would like to have tea। This sentence indicated obligation, possibility, preference या permission। परमिशन तो नहीं है ये इसका आंसर, तो इसका सही जवाब है प्रेफरेंस। 88 में जो है प्रेफरेंस, उन चाय को जो है प्रेफरेंस करता है होगा। ही रीड द फॉलोइंग पैसेज करना है। अब 89 में देखिए 89 में क्या दिया गया? ही वॉज टू टीचर्स एज एनी, ही वॉज टू टीचर्स मतलब एजुकेशन टीच करने वाले, टीचर्स बोलते हैं। एज एनी थिंग विच वी नो नॉट बिफोर इज अनडेब्यूटली टू बी लाउड एज ए बेनिफैक्टर, एंड ही दैट सप्लाइज लाइफ विद द amusement will be amusement will be cursed as a pleasing person। According to the passage, the author suggests that we should regard someone who teaches as something new। क्या आएगा इसमें? with suspicion and skepticism,
या विद ग्रेटिट्यूड एंड अफेक्शन, या विद indifference and apathy, with criticism and disdain. कौन सा आएगा इसका सही जवाब 89 में? अब 89 में आकर जो है क्या है बोलिए जल्दी जल्दी। 89 में 2, 89 में 2 सही जवाब है। 89 में 2। जब पैसेज जो है टफ है, इसके वर्ड्स जो कि आप क्या कीजिए इसको। नंबर 90। अब रीड द फॉलोइंग पैसेज, ये भी वही पैसेज है। तो इसमें सप्लाई जो है सामान को कहते हैं, बेनिफैक्टर जो है क्या कहते हैं, एहसान करने वाले को। केसरे बोले तो मतलब क्या है, लाया गया हुआ। और जो है उसके बाद अम्यूज़मेंट है वो। तो इसको जो है क्या है देखिए, बेनिफैक्टर इज़ वन, ये बेनिफैक्टर इज़ वन, ये हु टेक्स मनी, यहाँ पे वैसे क्या नहीं, समथिंग न्यू। तो यहाँ पर जो है क्या दिया गया है 90 में जो है बेनिफैक्टर्स इज़ वन जो है एहसान करने वाला, हु टेक्स मनी, हु ब्लेम्स अदर्स, हु टीच नॉन फैक्ट्स, हु टेक्स मनी। और इसका सही जवाब है नंबर 3, हु टीच नॉन फैक्ट्स। बाहर जो है बारिश फुल हो रही है और जो है वो इस वजह से जो है आवाज़ें आ रही हैं। ठीक है। 90 में 3 में 90 में 3 देखिए आंसर इसका हो गया। आप देखिए उर्दू शुरू होता है यहाँ पर से 91 से जो है उर्दू शुरू होता है। अल्लामा इकबाल यहाँ पैदा हुए, बहुत आसान है। अल्लामा इकबाल कहाँ पैदा हुए? हैदराबाद, इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट। कहाँ पैदा हुए? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। सियालकोट में पैदा हुए अल्लामा इकबाल जो है सियालकोट में पैदा। लफ्ज़ गधे के मानी है, शेर है, अमीर है, बादशाह है, फ़कीर है। क्या है? गधा। गधा जो है 92 में जो है 4 इसका आंसर फ़कीर। नंबर 3 93 देखिए नेक्स्ट। कृष्ण चंद्र की खुद नौश्ता सवाना उम्री का नाम क्या है? मेरी परछाई आप बीती, मेरी यादों के चुनार, यादों की बारात। 93 में जल्दी आंसर दीजिए। 3 है इसका आंसर जो है मेरी यादों के चुनार। अब जो है 94 जान निसार अख्तर की पैदाइश इस साल हुई है। तो 1914 में, 1920 पर 6, 1920 पर 8, 1910 में। कौन सा है? 94 में आंसर इसका। 94 में आंसर जो है नंबर 1। उसके बाद 95 लफ्ज़ किताब की जमा। ये पहले भी आ चुका है आपको, पहले जो है वाहिद पूछा है, अब जो है जमा पूछ रहे हैं। लफ्ज़ किताब की जमा जो है क्या है? नो डाउट जमा है। तो लफ्ज़ गफलत का फ़ाइल है। गफलत का क्या आएगा? आखिल आता है, गाफिल आता है, होशियार आता है, मफ़ऊल आता है। इसमें आगा गाफिल आता है। 96 में 2 आंसर इसका। 96 में देखिए 2 है आंसर। जिगर मुरादाबादी का शेरी मजमा कौन सा है? जिगर मुरादाबादी का आतिश गुल, मुफलिसी, बांग दरा या हंसी नुमा। जिगर मुरादाबादी का जो है 97 में आतिश गुल है, आतिश गुल। 98 देखिए अब आंसर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मदीने में हुआ। लफ्ज़ विसाल के मानी है। विसाल क्या है? विसाल का इंतकाल है, पैदाइश नहीं, नबूवत नहीं, दाखिल नहीं। 98 में आकर जो है नंबर 1 है। 99 में देखो कलाम में हकीकी मानी को छोड़कर मुरादी मानी लेना कहलाता है। ये भी बोल चुके हैं, सब आ चुके हैं आपको। मैं पढ़ाई से उसमें से चाह रहे हैं सारे के सारे, तो आप देख लीजिए पहले वो वीडियो सारे के सारे देख लीजिए उर्दू ग्रामर के। तो कलाम में हकीकी मानी को छोड़कर जो है मुरादी मानी लेना जो है किनाया कहलाता है। बोल चुकी हूँ मैं सनत किनाया। 99 में 1 आंसर उसका। एक मशहूर फ़न जिससे अशार का वज़न मालूम हो किया जा सकता है, यानी कि इल्म उरूस, इल्म बयान, इल्म नूह, इल्म हिज्जा। क्या आएगा? ये भी बोल चुकी हूँ। डायरेक्ट आंसर आया है एक मशहूर फ़न जिससे अशार का वज़न मालूम किया जाता है। 100 में आकर नंबर 1 आंसर इसका
इल्म उरूस, फ़न है, आर्ट है, बोली ने एक हुनर है उनका। कैफी आज़मी 10th क्लास की टेक्स्ट बुक में है। हाँ, 10th क्लास की टेक्स्ट बुक में है। कैफी आज़मी का असल नाम क्या था? दाऊद खान, अख्तर हुसैन रज़वी, अल्ताफ़ हुसैन अली, मोहम्मद इब्राहिम, जो कि इसमें 101 में जो है 2 है इसका आंसर। अतहर हुसैन रज़वी 101 में 2। उसके बाद 102 में देखिए नज़म अलबेली सुबह के शायर हैं। अलबेली सुबह के शायर जोश मलियाबादी, जिगर मुरादाबादी, आतिश अकबर इलाहाबादी। कौन सा है? 102 में जोश मलियाबादी जो है अलबेली सुबह के शायर हैं। दुकानें खुली हैं, इस जुमले में दुकानें क्या है? दुकान देखिए गौर से, दुकान मतलब क्या है? जमा मुअन्नस है, वाहिद मुअन्नस है, जमा मुज़क्कर है, वाहिद मुज़क्कर है। दुकान मतलब जो है वाहिद में आता है, लेकिन जो है यहाँ पर दुकानें बोलकर दिए गए हैं तो जमा है। अब इसमें मुअन्नस है या मुज़क्कर है? बोलिए। जमा मुअन्नस है वो। दुकानें खुली हैं। इसका अगर 103 में जो है क्या है? 103 में जमा मुअन्नस है इसका आंसर पहला। देखिए उसके बाद उर्दू की एक ऐसी सिन्फ़ सुकून जिसमें मरने वाले की तारीफ़ तौसीफ़ बयान करते हैं उसे मरसिया कहते हैं। 104 में जो है 2 है आंसर। 105 ये ऐसा कितने आसान दिए गए हैं। 105 लघु के मानी, लघु व बेहुदा, बामानी करामत दिलचस्प, जो है लघु ज्ञान है बेहुदा। 105 में 1 है आंसर बेहुदा। और है तिजारत करने वाले को कहते हैं, तिजारत करने वाले को कहते हैं ताजिर कहते हैं, मुजावर कहते हैं, या फिर तजुर्बा या उजरत। तिजारत करने वाले को क्या कहते हैं? 106 में आंसर दीजिए। ताजिर कहते हैं, तिजारत करना, ताजिर करना। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन इस यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। बर्लिन यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। कौन सा आएगा? 107 में जो है बर्लिन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर जाकिर हुसैन का पूछा गया है, सो गालिब का नहीं। 107 में 1 देखिए आंसर बर्लिन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने डिग्री हासिल है। नज़म शीशे का आदमी अख्तरुल ईमान की शेरी मजमूए से ली गई है, जो कि यादें कलाम बनातल मिहात नया आहंग। 108 में इसका सही जवाब है नंबर 3 बनातल मिहात। उसके बाद नेक्स्ट देखिए ऐसी बात कहना कहा है ना या सोचना, ऐसी बात कहना या सोचना जो मुमकिन ना हो, इसलिए ये मुहावरा मौजू है। ख्याली पलव पकाना, नाक में दम करना, सर का खाना, दुम दबाकर भागना। देखिए कितना आसान है, कॉमन सेंस क्वेश्चन है। ऐसी बात कहना या सोचना जो मुमकिन ना हो, जिसको जो है नंबर 1 ख्याली पलव पकाना कहते हैं। क्या देखें? हिंदुस्तानी जंगली नमकीन वगैरह अल्फाज कहलाते हैं। हिंदुस्तानी जंगली नमकीन वगैरह सिफत अददी है, निस्बती है, मकदारी है, ज़मीरी है। देखिए 7th क्लास में, 6th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 8th क्लास में भी आया है। हिंदुस्तानी जंगली नमकीन वगैरह अल्फाज कहलाते हैं, जो कि सिफत क्या है? अददी है, निस्बती है। कौन सा है इसमें आकर? 110 में जो है 2 सिफत निस्बती है, निस्बत जंगली है और नमकीन है उनकर निस्बत है उसकी। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मुताबिक उर्दू ज़बान इस ज़बान से निकली है। द्राविड़ी भाषा, ब्रिज भाषा, हिंदी, ईरानी। कौन सी ज़बान से निकली है? 111 में जो है इसका सही जवाब है ब्रिज भाषा। नंबर 112 प्रोफेसर मसूद हुसैन खान के तहकीकी मकाले का नाम क्या है? हिंदुस्तानी फोनेटिक्स, पंजाब में उर्दू, मुक़द्दमे तारीख़ ज़बान उर्दू और दास्तान ज़बान। प्रोफेसर मसूद हुसैन खान का जो है 3 है इसका, मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू, जो कि मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए दक्कन उर्दू के पहले शायर और नसर निगार हैं। दक्कनी शायर उर्दू के पहले। 113 में 3 है आंसर इसका।
हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह, हज़रत बंदे नवाज रहमतुल्लाह, हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन। जो कि इसका सही जवाब आ गया जो है 113 में 3 है आंसर इसका, हज़रत बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह। तो बच्चे की पहली ज़बान है, कौन सी ज़बान है? बच्चे की पहली ज़बान पढ़ चुके हैं आप, मैं बोल चुकी हूँ आपको। बच्चे की जो है पहली ज़बान मादरी ज़बान है, बोली नहीं, अदबी नहीं, ज़बान नहीं, मकामी नहीं। मादरी ज़बान जो है पहली ज़बान है, बच्चे की पहली ज़बान। 115 में जो है तुलबा में तलफ़ुज़ के नक़ाइस को दूर करने के लिए मौलिम को इससे वाकिफ़ होना ज़रूरी है। मुक़र्रर अच्छी तहरीर, सौतियात और तहरीर। तुलबा को, मौलिम को नहीं, तुलबा को। अच्छे से देखिए सवाल को। 115 आंसर दीजिए इसका। सौतियात कहते हैं, सौतियात जो के कहते हैं इसको। क्या देखें नेक्स्ट। हाँ नहीं खींचेंगे आप, जो है रिवर्स करके यानी फॉरवर्ड करके देख लीजिए। क्या जो है 116 में देखिए ज़बर के मानी हैं। ज़बर के मानी क्या है? ऊपर, नीचे, आगे, पीछे। ज़बर कितना आसान है, बहुत आसान है। 116 में जो है इसका सही जवाब नंबर 1 है, ऊपर। क्या है ये भी रंग करे तो। मैंने पूछा क्या लाना है। मैंने पूछा उनसे क्या लाना है। इस जुमले में आखिरी में कौन सी अलामत लगानी चाहिए? खत फासिल, सवालिया निशान, तफसीला या फिर जो है राबिता। क्या है बोलिए, ये भी आप सुन चुके हैं, बोल चुकी हूँ मैं। खत फासिल किसे कहते हैं, सवालिया निशान किसे कहते हैं, तफसीला किसे कहते हैं। देखिए ज़्यादातर जो है ग्रामर से जो है आपको सवालात आ रहे हैं, इसीलिए मैंने जो है आपको ग्रामर पर जो है, उर्दू ग्रामर पर जो है फोकस कीजिए बोलकर बोली हूँ। तो खैर जो है सवालिया निशान है ये, इसका सही जवाब है 117 का सवालिया निशान है। नेक्स्ट देखिए 118 का। उर्दू की इब्तिदाई नशोनुमा में सोफिया करम का हिस्सा इनकी तसनीफ़ है। मीर अमन का, मौलवी अब्दुल हक का, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का या फिर मसूद हुसैन का। 118 में जो है 2 है, मौलवी अब्दुल हक का इसका सही जवाब। उर्दू की इब्तिदाई नशोनुमा में सोफिया करम का। लफ्ज़ जो है, लफ्ज़ नादान की ज़िद, नादान, बेअक्ल, नाअहल, जाहिल, दाना। जो कि सही जवाब जो है दाना है, नादान का दाना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है 120 लफ्ज़ ख़ल्ब का मुतरादिफ है। ख़ल्ब क़बूल है या ख़लाब है, ग़ालिब है या फिर क़ुलूब है या दिल है। 120 में जो है इसका सही आंसर जो है क़ल्ब का मुतरादिफ यानी कि सेम वर्ड जो है दिल है। 120 में 4वां आंसर सही है। फिर 121 देखिए गैर मुताल्लिक़ लफ्ज़ की निशानदही कीजिए। चील, चीता, बब्बर, शेर। गैर मुताल्लिक़ यानी कि इससे ताल्लुक़ नहीं रखते, उसे गैर मुताल्लिक़ लफ्ज़ कहते हैं। जो कि इसमें चील है सही है, चीता नहीं आता, बब्बर, शेर यानी कि ये आकर जो है शेर से, बब्बर से इससे ताल्लुक़ रखते। चील जो है इसमें नहीं आएगा, चील नहीं आएगा। 121 जो है सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए उसके बाद इस कहावत को मुकम्मल कीजिए। एक अंडा वो भी गंदा या फिर डंडा छोटा फूटा। एक अंडा वो भी क्या है 101 में 122 में एक अंडा वो भी जो है का जवाब कॉमन सेंस से डालना है, गंदा। एक अंडा वो भी गंदा। तो नेक्स्ट देखिए 123 120 पर 3 का लफ्ज़ मरहला के जमा है। मरहले की जमा क्या है? मरहला, महेल, मराहिल, माहिला। 123 में जो है इसका सही ऑप्शन जो है 3 है, मराहिल। उसके बाद देखिए क़सीदे के अज्ज़ाए तरकीबी कितने हैं। 124 में आंसर जो है कितना है डालिए, 2, 3, 4, 5।
120 पर 4 124 में इसका सही जवाब आकर जो है 4 है, 5। कसीदे के अज्जाए तरकीबी 5 है। किसी लफ्ज़ के शुरू में जुड़कर एक ख़ास मानी पैदा करने वाले जुज़ को क्या कहलाते हैं? आप जो है परसों रिसेंटली मैं ये वीडियो बोली हूँ आपको 10th क्लास के ग्रामर में, तो जवाब दीजिए। रदीफ़ है, मुतालिया है, लाहिक़ा है, साबिक़ा है। 125 में जो है इसका सही जवाब है साबिक़ा। किसी लफ्ज़ के जुज़ को शुरू में जोड़कर जो है एक ख़ास लफ्ज़ पैदा करना साबिक़ा कहलाता है। जब 2 या 2 से ज़्यादा मुफ़रद जुमले मिलकर जो है किसी एक मफ़हूम या ख़याल को अदा करें तो इसे ऐसे जुमले को कहते हैं। मुख्तसर जुमला, मुफ़रद जुमला, मुरकब जुमला, अधूरा जुमला। जब 2 या 2 से ज़्यादा है, यहाँ पर देखिए गौर से, तो इसका सही जवाब है 3 मुरकब जुमला है। क्या है इसका सही जवाब? मुरकब जुमला। वो जिसके बारे में बात की जाती है कहलाता है मुतकल्लिम, गायब, मुखातिब या हाजिर। यानी कि जो गायब है उसे क्या कहते हैं हम? जो हाजिर नहीं, वो जिसके बारे में बात की जाते हैं उसे जो है 127 में जो है इसका सही जवाब है नंबर 2 गायब है। वो जिसके बारे में बात की जाती है कहलाता है गायब। नेक्स्ट डे 128 में इस शायर ने ज़्यादा तालीम हासिल नहीं की। कौन? हाफिज़ जलांधरी, अल्लामा इकबाल, शाह तमकीनत, जोशमली आबादी। 128 में जो है हाफिज़ जलांधरी जो है ज़्यादा तालीम जो है हासिल नहीं करे। नेक्स्ट देखिए अब 3 हुर्फ़ी लफ्ज़ जिसके पहले 2 हुरूफ मुतहरिक और तीसरा साकिन है। बोली हूँ मैं आपको कितने आए हैं, देखिए इतने सारे जो है आना एक बड़ी बात है, डायरेक्ट आना वो भी और एक बड़ी बात है। इसमें ग्रामर में मैं पढ़े इसमें 3 हुर्फ़ी लफ्ज़ जिसके पहले 2 हुरूफ जो है मुतहरिक और तीसरा साकिन जो कि सबब है, विद्दत है, फासला है, बहर है। 2 देखिए विद्दत 2 लफ्ज़ आती हैं, उसमें अगर पहला लफ्ज़ जो है 2 हुर्फ़ मुतहरिक और तीसरा जो है साकिन होता है सर विद्दत कहते हैं। लफ्ज़ शरीफ की जमा शरीफ, शिरका, शरफ़ा, शरीफ़ा, पसंद। 130 में इसका सही जवाब है शरफ़ा कहते हैं हम, शरीफ, शरफ़ा। क्या? बाद में मैसेज देखती हूँ मैं। अब देखिए फिर 131 में देखिए सागर जदी इस शेर में पैदा हुए। 131 कौन दे रहे हैं इसका आंसर? सागर जदी इस शेर में पैदा हुए, जो कि 131 में क्या है इसका आंसर? कन्नौल है, कड़पा है, चित्तूर है, गुंटूर है। कहाँ पैदा है? सागर जदी कड़पे में पैदा हुए, राइट। कड़पे में छेना 131 2 राइट। 131 में टूस नहीं 132 अब वक्त या जगह के नाम को कहते हैं। वक्त या जगह को बोली हूँ, इसमें आला नहीं, इसमें जमा नहीं, इसमें कैफियत नहीं, इसमें ज़र्फ़ जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए 133 में सहरुल बयान की शाहकार मसनूई क्या है? 133 में जो है सही जवाब कौन सा है? 130 ये भी बोल चुकी हूँ, सब बोल ले सच ऐसा ग्रामर में। सहरुल बयान इनकी शाहकार मसनूई है। मीर अनीस, मीर गुलाम हैदर, मीर गुलाम हुसैन या मीर आतिश जो है 133 में जो है सही जवाब इनका जो है क्या है? 3 है इसका सही जवाब, मीर गुलाम हुसैन। सहरुल बयान की शाहकार मसनूई मीर गुलाम हुसैन ने लिखी थी। फातिमा स्कूल गई। इस जुमले को ज़बान के लिहाज से फ़ेल की निशानदेही कीजिए। फ़ेल हाल है, फ़ेल मुस्तक़बिल है, फ़ेल माजी है, फ़ेल शक्किया है। 134 में जो है इसका सही जवाब है माजी में, फ़ेल माजी में। स्कूल गई हो गया नहीं, माजी पास्ट में। तो नेक्स्ट 135 देखिए अब 135 ज़ेल के अशार पढ़ें और सवाल का जवाब लिखिए। डरावना जंगल है, रात अंधेरी है, सितारे कुछ चुलमिला रहे हैं।
पड़े हैं रेती पे चंद लाशें जो अपना गम खा रहे हैं। ऐसा बिगड़ा हुआ ज़माना ना गौर है और ना शामियाना। फलक पे अबर सया के लके उदासी बन बन के छा रहे हैं। तो जंगल कैसा है? डरावना है, सुहाना है, खूबसूरत है, चमकदार है। इतना आसान है ये, वेरी वेरी इजी है ये, जो कि डरावना है। 135 में जो है इसका सही जवाब डरावना है। 136 में भी वही है, देखो पैराग्राफ। फलक पर उदासी बन बन के छा रहे हैं, अंधेरा अबरे सिया के लके शामियाना। 136 में जो है इसका सही जवाब जो है अबर। 136 में इसका सही जवाब है नंबर 2 अबर। तो नेक्स्ट देखिए उसके बाद 137 में भी वही दिया गया है। मखदूम मोहिउद्दीन ऐसे घराने में पैदा हुए जो कि नहीं, ये अलग है, नहीं सॉरी। इज़ेल की इबारत पढ़कर सवाल का जवाब लिखिए। मखदूम मोहिउद्दीन एक आलमी अदबी और मजहबी घराने में पैदा हुए। मौजू मूल में इनके घराने को बहुत इज़्ज़त व एहतराम की नज़रों से देखा जाता था, जो तालीम याफ्ता होने की वजह से बड़े हजरत का घर कहलाता था। मखदूम मोहिउद्दीन ऐसे घराने में पैदा हुए, दुनियावी दारी में या इल्मी अदबी मजहबी में या गैर मतज़हबी तहजीबी में बदनाम है। 137 में क्या आएगा आंसर? नंबर 2 इल्मी अदबी और मजहबी, जो कि इस पैराग्राफ में दिया गया है। इल्मी अदबी और मजहबी में जो है घराने में पैदा हुए, यहाँ पर है देखिए सेंटेंस भी। नेक्स्ट देखिए उसके बाद 138 वही इबारत है, वही जो कि मखदूम मोहिउद्दीन का घर क्या कहलाता था? इज़्ज़त वालों का घर, जाहिलों का घर, तहजीब याफ्ता लोगों का घर, बड़े हजरत का घर। 138 में जो है सही आंसर जो है बड़े हजरत का घर। बड़े हजरत का घर जो है नंबर 4 इसका सही जवाब है। 139 में देखिए अब मालूमात के इजहार और मालूमात हासिल करने का अहम ज़रिया है क्या है? फितरत है, तारीख है, ज़बान है, सनतें हैं। 139 में जो है सही जवाब ज़बान है। मैं बोल चुकी हूँ ये आपको ज़बान का मेथड्स से, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। उसमें से जो है 3-4 सवाल आए हैं इसमें। देखिए 140 में दे सबक का मुतारिफ करना कहलाता है तजरीद, तमहीद, इयादा, तफहीम। 140 में कितना आएगा आंसर? नंबर 2 तमहीद। सबक का तारुफ करना क्या कहता है? इंट्रोडक्शन कहलाता है, नहीं मुतारुफ तमहीद कहलाता है। तो उसके बाद 141 में देखिए अब 140 ज़बान को बेज़ाब्तगी से बचाने के लिए ज़ाबिता इख्तियार किया जाता है। ज़ाबिता है ना, ज़ाबिता इख्तियार किया जाता है। सरसरी मुतालिया, नज़म, मौजू, क़वाइद। ज़बान को बेज़ाब्ती बनाने के लिए 141 में आंसर दीजिए। मौजू नहीं, क़वाइद जो है इसका सही जवाब है। क़वाइद ज़बान को बेज़ाब्तगी। तो इस 141 हो गया। 142 देखिए अब CCE की तौसी शक्ल क्या है? तौसी शक्ल मुसलसिल जामिया तालीम, मुसलसिल जामिया जांच, मुसलसिल जामिया जांच की काउंसिल, मुसलसिल तिफली जांच। कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंशन एजुकेशन, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन, काउंसिल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन एजुकेशन, कंटिन्यूस चिल्ड्रन एजुकेशन। क्या आएगा? 142 में कौन दिए हैं? 12 कर 142 में सही जवाब है। 142 में जो है 2 सही जवाब है। तो अच्छे से तैयारी करें हैं आप। मुसलसिल जामिया जांच 142 में जो है 2 है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद ये एक ऐसा आला है जो तुलबा के गैर मामूली बर्ताव को रिकॉर्ड करता है। गैर मामूली यानी कि ये एक ऐसा आला है जो तुलबा के गैर मामूली बर्ताव को रिकॉर्ड करता है। क्या है? इलेक्टोरल रिकॉर्ड, स्टेटमेंट रिकॉर्ड, बयानी रिकॉर्ड या अमली रिकॉर्ड या फिर माहौल रिकॉर्ड।
क्या है 143 में जो है सही जवाब जो है एनेक्टोला रिकॉर्ड जो है करता है। 143 में 1 है आंसर सही जवाब। नेक्स्ट देखिए 144 अब तालीम व तरबियत के अमल में ये खल्ब की हैसियत रखता है। खल्ब 144 में यानी कि सवालनामा, निसाब, वसी मैदान, स्कूल की इमारत, खल्ब की हैसियत रखना, जो कि 144 में जो है सही जवाब नंबर 2 है। 145 देखिए अब 145 आगा जामिया उस्मानिया शहर में वाक़ है। कलकत्ता, हैदराबाद, दिल्ली, कन्नूल का वाक़ है। 145 में जो है 2 है इसका सही जवाब है हैदराबाद, जामिया उस्मानिया इस शहर में। इस तरीके तदरीस में नामालूम से मालूम की तरफ ले जाया जाता है, जो कि क्या कहलाता है? इस्तिखराई तरीक़ा, इस्तिखराजी तरीक़ा, तमासीली तरीक़ा, तहलीली तरीक़ा है। तो बहुत आसान है बीएड के स्टूडेंट्स को। 146 में जो है इसका सही जवाब है इस्तिखराजी याद रखिए। नामालूम से मालूम की तरफ जो है इस्तिखराजी है, मालूम से नामालूम की तरफ जो है इस्तिखराई है। मालूम से नामालूम जो है इस्तिखराई है, नामालूम से मालूम की तरफ जो है इस्तिखराजी है। 137 देखिए अब 147 मुसलमान इस ज़बान को आसमानी ज़बान कहते हैं। इस ज़बान को आसमानी ज़बान क्या कहते हैं? फ़ारसी को, अरबी को, उर्दू को, पाली को। 147 में आंसर दीजिए। अरबी को जो है आसमानी ज़बान कहते हैं हम। 148 बुलंदी ख़वानी और खामोश ख़वानी इसकी 2 अहम किस्में हैं, तकरीर की, समाअत की, लिखना की, मुतालिए की। 148 में जो है नंबर 4 इसका सही जवाब है मुतालिया। नंबर 149 देखिए नखाली के इत्तिखाए कमाल का नाम है, नज़म है, नावल है, ड्रामा है, अफसाना है। 149 में जो है इसका सही जवाब है 3, नंबर 3 ड्रामा नखाली करना, जो कि ड्रामे में आता है। 150 देखिए अब हुर्फ जिस जगह से निकले उसको कहते हैं। हुर्फ जिस जगह से निकले हिज्जा कहते हैं, मखरज कहते हैं, हजर कहते हैं, हजरत कहते हैं, हिजरत। 150 में सही जवाब है मखरज सही जवाब। तो ये था आपको पूरा पेपर कंप्लीट उर्दू का। इसमें कितने मार्क्स आए हैं आप टोटल कर लीजिए, उसके बाद जो है आपकी तैयारी और भी अच्छे से कीजिए। तो अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।